बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑनलाइन आसान इस्लामी का मेरे बिडू फैसलाबाद से सैयद शुएब उदैशा आपसे मुखातिब है। उम्मीद है कि देखे हुए तमाम दोस्त आप खैरियत से होंगे। मैं अल्लाह ताला से आप सबके लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला आप सबको इज़्ज़त और सलामती वाली ज़िंदगी अता फरमाए और आपकी ज़िंदगी के हर किस्म के मामलात में अल्लाह करीम आसानी पैदा फरमाए। आज इंशाल्लाह 2 फीसदी रिश्ते हैं जिनकी डिटेल आपके साथ शेयर करनी है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगा, जिन दोस्तों ने बहन भाइयों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसे लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि रिश्तों की हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आप दोस्तों को इस बात का बखूबी इल्म है कि यूट्यूब पे पहली बार हमने फीस पे रिश्तों का आगाज़ किया। हम डायरेक्ट आपको फैमिली का रब्ता नंबर देते हैं, वो भी हल्फन तस्दीक लेने के बाद। तो आपके चैनल पर अल्हम्दुलिल्लाह 350 से ज़्यादा रिश्ते हैं। हर रिश्ता हमने फैमिली का रब्ता नंबर के साथ आपके इस चैनल पर अपलोड किया है, वो भी हल्फन तस्दीक लेने के बाद। आप वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और जहाँ तक हो सके अल्लाह की रज़ा के लिए हमारे इस पैगाम को सदका जारी समझो आगे फॉरवर्ड लाजमी करें ताकि खिदमत खलक के इस सिलसिले को इतना ज़्यादा बढ़ाया जा सके। अपने अजीज़ में हर हमारी इस्लामी बहन वक्त भी अपने भाई के बाप के घर से रुखसत होकर अपने खाम के घर को जा सके। हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ नकाब में आसानी पैदा करना है। हमारा मकसद अपने बुज़ुर्गों की परेशानी को दूर करना है। ऐसी बहनों की जो हमारी बहनें अच्छे रिश्तों के इंतज़ार में अपने घर में बैठी बूढ़ी हो जाती हैं। तो ये 3 सालों की मेहनतें कोशिशें हैं, अल्लाह की रहमत है, आप दोस्तों का एतमाद है कि बहुत ज़्यादा अल्लाह ने हमें कामयाबी से हमकिनार किया है। हम इस सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए आपका ताउन नागुज़ीर है। हमारे इस पैगाम को जहाँ तक हो सके अल्लाह की रज़ा के लिए आगे फॉरवर्ड करें। यूट्यूब, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया पर जहाँ तक हो सके हमारे रब्ता नंबर, हमारे चैनल का लिंक, हमारे हर व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी आपके कॉन्टैक्ट में है उनसे लाजमी शेयर करें ताकि खिदमत खलक का ये सिलसिला इतनी तेज़ी से चले कि वतन अजीज़ में कोई भी हमारी इस्लामी बहन अपने भाई के बाप के घर में बैठी बूढ़ी ना हो। हम नकाह को आसान करें, ज़ना के रास्ते को रोकें। यही हमारा अव्वलीन जो है वो फ़र्ज़ है और यही हमारी ज़िम्मेदारी है। हमने इस तकलीफ़ को महसूस किया है कि हमारी इस्लामी बहनें जिनकी घर में बैठे अपने भाई के बाप के घरों में बैठे शादी की उम्र गुजर जाती है, उनके दिल पे क्या बीती है, उस वालिदैन के दिल पे क्या बीती है जिसकी बेटी जो है इसकी वजह से अपने उसी के घर में बैठी बूढ़ी हो रही हो। तो ये बड़ी तकलीफ तब होता है, मरहला होता है वालिदैन के लिए भी। तो हमने भी इस दर्द को, इस तकलीफ को महसूस करते हुए ही हमने इस काम का आगाज़ किया। हमने अपनी ऐसी डिमांडों का जिनका इस्लाम से, शरीयत से कोई तल्लुक़ नहीं है, उन्हें तर्क करना है। हमने जो है जैसी जो सी रस्म बन चुकी है, मैं नहीं समझता कि ये हमारी इस्लामी रस्म है, ना ही ये इस्लामी है, ये एक गैर मुस्लिम गैर इस्लामी रस्म है। हमने ऐसी रस्मात का बाइकाट करना है ताकि हम नकाह के रास्ते को आसान करें, जना को, बेहयाई को हम मुश्किल करें, नकाह को आसान करें। तो इससे पहले कि आज के रिश्ते की डिटेल आपके साथ शेयर करूँ तो आज एक सुबह बड़ी तकलीफ का जो सा है वाक़या है मैं आपके से शेयर करना मैं ज़रूरी समझता हूँ। तो क्योंकि ऐसे शोबे से मुंसलिक हूँ, कोशिश मेरी यही होती है कि हर जो सी बात है जिसमें कोई इस्लाह का पहलू निकलता हो वो आपसे लाजमी डिस्कस की जाए। तो आज जी एक रिश्ता जो सा था वो फाइनल हुआ का ये कल बातचीत जो सी है ना वो फाइनल होगी लड़की वालों की। रिश्ता रिजेक्ट क्यों हुआ, ये एक लम्हा फिक्री है और आपने ख़ुसूसन मेरी बहनों ने, माओं ने लाजमी इस बात को सोचना है, वालिदैन ने, बहन भाई ने, सब ने इस बात को लाजमी सोचना है कि रिश्ता रिजेक्ट हुआ है, वो हुआ क्यों है, ये थोड़ा सा ना इस पर हमने आज थोड़ी सी बात करनी है। रिश्ता रिजेक्ट क्यों हुआ? देखिए, हम मुसलमान हैं, ये बात कभी भी हमें भूलनी नहीं चाहिए। अगर हम कलमा पढ़ते हैं ना आपसे सल्लम का, तो हम मुसलमान हैं। मुसलमान जो है ना जी एक दायरा है ना, जैसे दायरा इस्लाम जो सा है ना, इस्लाम दीन इस्लाम वो हमें पाबंद कर देता है। जब तक हम कलमा नहीं पढ़ते हम पे कोई जो सी है वो शरीयत लागू नहीं होती। जब हमने कलमा पढ़ लेना ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, जब हमने कलमा पढ़ लेना ना तब हमने शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमने दायरे के अंदर आ जाना है। हमने हर वो काम नहीं करना जो हमें शरीयत ने रोका है और हर वो काम हमने करना है जो शरीयत ने हमें हुक्म दिया है, जिसका हम शरीयत ने हमें पाबंद किया, हमने हर वो काम करना है। तो आज का रिश्ता जो रिजेक्ट क्यों हुआ, ये लड़की जो सी थी जी डिवोर्स वाली थी, एक बच्चा भी था उसका। लड़का जो सा था वो कुंवारा था और कह लें कि है भी माशाल्लाह साबित सीयत। तो लड़के से बातचीत हुई, उसने कहा जी ठीक है मुझे लड़की पसंद है। लड़के को मैंने कहा, उसने कहा जी शाह साहब कोई मैं कर लूँगा रिश्ता, कोई मसला नहीं है।
लड़की वालों से बातचीत हो जी, लड़की वालों ने भी लड़का पसंद कर लिया। रिश्ता रिजेक्ट किस बात पे होगा, ये बात ज़रा हमें हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है, जिस बात से मेरे पास मैसेज मौजूद है। लड़की वालों का मुझे मैसेज आया जी, कहते जी हमें रिश्ता पसंद नहीं है। मैंने कहा जी, पहले तो मैंने कहा चलो ठीक है, जेहन में दिल में सोचा मैं नहीं पसंद तो कोई मसला नहीं है। फिर मेरे जेहन में सवाल आया, मैंने कहा यार इन्हें पसंद क्यों नहीं है, पूछे तो सही ना। मैंने पूछा, मैंने मैसेज किया, मैंने कहा जी क्या वजह, क्यों आपको पसंद नहीं है, लड़के में क्या कमी है, ये क्या मामला है। उन्होंने मुझे जी लड़के का मैसेज सेंड कर दिया, ये वजह। बाद में मुझे मैसेज कर दिया जी ये हमें इस वजह से नहीं पसंद। लड़के ने क्या कहा, ज़रा थोड़ा सा तवज्जो कीजिएगा, हम मुसलमान हैं। लड़के ने कहा जी बेटी जो सी तलाक वाली भी है, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, बच्चा भी है, मुझे फिर भी कोई इतराज़ नहीं है। हमारे ख़ानदान में हमारे अंदर जो सा वो पर्दा करते हैं, लड़की ने शादी के बाद पर्दा करना है, बुर्का पहनना है, नकाब करना है। ये बात जो सा जी बेटी वालों को पसंद नहीं आई, ये बात। इसके अलावा लड़के ने ना जहेज़ मांगा, पॉइंट नोट कीजिएगा, ना उसने जहेज़ मांगा, ना उसने कोई अपने लिए गाड़ी मांगी, ना उसने कोई अपने लिए मकान मांगा, ना उसने कोई ऐसी कोई शर्त रखी जो लड़की वालों के लिए मुमकिन ही ना हो। उसने कतई तौर पे ना जहेज़ की डिमांड, किसी चीज़ की लड़के ने डिमांड नहीं की, उसने सिर्फ पर्दे का कहा। फैमिली ने रिश्ते से जवाब दे दिया। सोचने का मुकाम है हमारे लिए। अम्मा जी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ना जा रही थी, आप अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साथ थे, तो हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फरमाया कि आप ना अली मेरे पीछे पीछे आए। अली ने रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सवाल किया कि इसकी क्या वजह है। फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाने लगी, अली मेरे कदमों पे आप अपने कदमों के निशान जो है ना वो कदम रखें, मेरे कदमों के निशान पे आप अपने कदम रखें। मैं कहती हूँ कि मेरे कदमों के निशान भी कोई गैर महरम ना देख ले। इतना हया, इतनी पाकीज़गी, इतना तकवा, और आज हम मुसलमान हैं। हमारे लिए लम्हा फिक्री है, सोचने का मुकाम है। मैं किसी पे हिटिंग नहीं करता, मैं इस्लाही बात कर रहा हूँ। ये बात आपके लिए नहीं, ये बात मेरे लिए भी है कि हमारी अम्मा जान जिसकी सीरत पाक पे हमने चलना है, जो हमारे जन्नत की औरतों की सरदार है सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनकी सीरत पाक पे हमारी बहनों ने, हमारी माओं ने चलना है। उनका हया का, उनके पर्दे का ये आलम है। अब ये ना समझिएगा मैंने दाढ़ी रखी है मैं इसलिए पर्दे की बात कर रहा हूँ। ये मैं पर्दे की बात इसलिए कर रहा हूँ कि इस्लाम में पर्दे का हुक्म है। अम्मा जी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सीरत पाक है पर्दे की। तो इस पर्दे की वजह से जी, पर्दे का कहने की वजह से लड़के को रिश्ते से जवाब हो गया। तो ये मुझे बड़ी तकलीफ गुजरी है, इस तकलीफ हुई महसूस हुई है, ईमानी बात है, मैंने इसलिए ये बात आपसे शेयर की है। बात करने का ये जो मकसद है ना मेरा, वो ये है कि आप इस बात को जहन में रखें। हर वो बंदा इंशाल्लाह जन्नत में ज़रूर जाएगा जो बंदा कलमा पढ़ने के बाद इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारता होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपने फरमाया कि हर बंदा जन्नत में जाएगा। सहाबा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर बंदा जन्नत में जाएगा, वो नहीं जाएगा जिसने इनकार किया। सहाबा कहने लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन है जो जन्नत में जाने से इनकार करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने मेरे तरीके को अख्तियार किया, जिसने मेरी सुन्नत को, मेरे तरीके को अख्तियार किया, गोया उसने जन्नत में जाने का इरादा है या उसने जन्नत में जाना है। जिसने मेरी शरीयत से इनकार किया, मेरे तरीके को छोड़ दिया, गोया उसने जन्नत में जाने से इनकार कर दिया। सोचने का मुकाम है। आप फरमाया कि जिसने मेरे तरीके को छोड़ा, जिसने मेरी सुन्नत पे अमल नहीं किया, मेरे तरीके को, इस्लाम को जिसने नहीं अपनाया, गोया उसने जन्नत में जाने से इनकार कर दिया। तो ये कुछ छोटी सी बात है, कोई मामूली सी बात लगती है, बहुत बड़ी बात है। हम मुसलमान हैं और हमने इस्लाम के मुताबिक ही अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। एक छोटा सा वाक़या सुना के अपनी आज के रिश्तों की डिटेल की तरफ आते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर का वाक़या है। ईसा अलैहिस्सलाम ना किसी कब्रिस्तान से गुजरे थे, देखा कि एक कब्र में जो सा ना अजाब हो रहा है। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, अल्लाह ताला दिखा देते हैं अपने नबियों को। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, या बारी ताला इसे बंदे को अजाब क्यों हो रहा है। अल्लाह ताला ने फरमाया, ईसा फिर आओगे ना फिर बताऊँगा। कुछ वक्त गुजरा, ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा उसी कब्रिस्तान से गुजर हुआ, देखा कि जिस कब्र को पहले अजाब हो रहा था अब उसमें खुशबुएँ आ रही हैं, जन्नत की क्यारी बना दी अल्लाह ने। फिर अल्लाह ताला से सवाल किया, या बारी ताला क्या मामला, पहले नार अब गुलजार, पहले जहन्नम अब जन्नत, क्या मामला है या बारी ताला।
तो अल्लाह ताला ने फरमाया ऐसा कि जब ये बंदा गुनाहगार था, इससे गलतियाँ गुनाह कमियाँ कोताहियाँ हुई थी, इस वजह से इसे अजाब हो रहा था। जब ये दुनिया से आया है ना, इसके घर बच्चा पैदा होने वाला था। आज इसके बच्चे ने पहली दफ़ा मेरा नाम लिया है, इसके बच्चा पैदा हुआ है, उसने पहली दफ़ा मेरा नाम लिया है और मुझे इस बच्चे के मेरा नाम लेने की वजह से इतनी हया आई कि मैंने इसकी कब्र को जन्नत की क्यारी बना दिया, जहन्नम की आग ख़त्म करके जन्नत की क्यारी बना दी। ये जो औलाद है ना, ये सदका जारिया है। मुझे किसी चीज़ से कोई एतराज़ नहीं है कि आप अपने बेटे को डॉक्टर बनाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं, MBBS बनाते हैं, कोई आप उसे कोई वकील बनाते हैं, कोई कुछ भी बनाएं, कोई इशू नहीं है उसमें। दुनियावी तलीम जो है वो हासिल करनी चाहिए, मेरा इससे इख्तलाफ नहीं है। मेरी गुजारिश ये है कि आप बच्चों को दीन की तरबियत भी दें। दीन से ये ना हो कि दुनियावी तलीम में, दुनियावी मामलात में आपका बच्चा इतना दूर हो जो उसको दीन का पता ही ना हो, उसे नमाज रोज़े का ही ना पता हो। आप दुनिया से जाएंगे, आपने जाना ही है, हमारे बड़े गए हैं, हमने भी एक दिन जाना है, हमने दुनिया से चले जाना है। अगर हमने बच्चों की कुछ दीन की तरबियत की होगी ना, तो हमारे जाने के बाद ही हमारे लिए दुआ करेंगे, हमारे लिए सदका जारिया बन जाएंगे। वरना फिर वो अपने कारोबार जब आपने बताया ही नहीं होगा, तो अपने बच्चों को दुनियावी तलीम के साथ साथ ना दीन की तलीम लाजमी दें। कुरान और हदीस का उन्हें इल्म होना चाहिए। कम से कम अपने बच्चों को जो सी है ना सीरत पाक सल्लम लाजमी पढ़ाएं, आप सल्लम की सीरत लाजमी पढ़ाएं, उन्हें कुरान पाक तर्जुमे के साथ लाजमी पढ़ाएं, ताकि उन्हें पता हो। हदीस का मुतालिया करवाएं उन्हें। जहाँ इतनी मोटी अंग्रेजी दूसरी मज़ामीन की किताबें पढ़ लेते हैं ना बच्चे, वहाँ पर उन्हें कुरान पाक का भी बताएं, उन्हें हदीस मुबारक का भी मुतालिया करवाएं। उन्हें पता हो कि आपका मकाम क्या है, वालिदैन का मकाम क्या है, दोस्तों अजीज़ों के साथ कैसे मिलना है, उसे हर चीज़ का इल्म होना चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि जब हमारे वालिदैन दुनिया से जाएंगे, उनके लिए हमने दुआ कैसे करनी है, उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ कैसे करनी है, इसाले सवाब कैसे करना है, उन्हें पता होना चाहिए। तो ये इस्लाही बातें, ये ना हो कि आपके बच्चे जो से हैं, इस वजह से रिश्ता मना कर देंगे, लड़के ने दाढ़ी रखी है, इस वजह से रिश्ता मना कर देंगे बच्चे, लड़का जो सा है वो अपना उसने मुझे पर्दे का कह दिया। तो ये लम्हा फ़िक्रिया हमारे लिए, हालांकि हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को पर्दा करना चाहिए, क्योंकि हमारी बेटियों बहनों ने कलमा पढ़ा है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा है। तो उस कलमे के तकाज़े ही हैं। इस्लाम की जो हदूद है उस पर पर्दा वाजिब है। जब बेटी बड़ी होती है उस पर पर्दा फ़र्ज हो जाता है। तो आप पर्दे की वजह से जवाब देते हैं, तो ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए। वालिदैन को ये सोचना चाहिए कि हम अपने बच्चों की तरबियत कैसी करनी है। हमें हमारे बच्चे क्या जिस नबी का हमने कलमा पढ़ा, क्या उसकी सीरत पाक को भी जानते हैं हमारे बच्चे? क्या आप सल्लम के अहकामात का इन्हें इल्म है? क्या नमाज रोज़े हज का इन्हें पता है? क्या वालिदैन की इज़्ज़त तकरीम का इन्हें इल्म है? इन चीज़ों का आपने सोचना है। अपने बच्चों की ऐसे तरबियत करें ताकि आपकी दुनिया के साथ साथ आपकी आखिरत भी बन जाए। ये ना हो कि दुनिया की ज़िंदगी जो आर्जी है वो तो बन जाए, ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी जो से वो तबाह कर ले बच्चे आपके। उन्हें पता ही ना हो, उन्हें ये पता ना हो कि नमाज फ़र्ज़ है, उन्हें ये पता ना हो रोज़ा फ़र्ज़ है, उन्हें ये पता ना हो कि शरीयत के अहकामात क्या हैं। हर चीज़ को हलाल समझदार है, हराम को भी हलाल समझदार है। उन्हें उससे ये ना हो, उसे चीज़ का पता हो कि सूद हराम है, फ़लानी चीज़ हराम है, फ़लाँ चीज़ इस्लाम में हराम है, फ़लाँ चीज़ अल्लाह के रसूल ने मना की है। उसे आपके बच्चों को शरीयत का इल्म होना चाहिए। तो ये दरख्वास्त करने का मकसद सिर्फ आपसे खैर खाई है। अपनी जो मैं गुजारिशात में आपसे करता हूँ, एक खैर खाई की बुनियाद पे करता हूँ। बाकी तो रिश्तों की वीडियो में डिटेल में आपसे बताकर आपको 2-4-5 मिनट में बात ख़त्म हो जाती है। मेरी गुजारिशात करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपसे खैर खाई है, ताकि आपकी दुनिया के साथ साथ आपकी आखिरत भी बच जाए। तो हमारा जो इस्लामी माशरा है, इसे इस्लामी होना चाहिए, ये गैर इस्लामी ना हो जाए। हम मुस्लिम हैं, हमने इस्लाम को फॉलो करना, ना कि हमने गैर मुस्लिम को। इस बात का ज़रा जहन में रखें और अपने बच्चों की तरबियत इस्लाम के मुताबिक करें, दीन के मुताबिक करें। ख़ुद भी अपनी ज़िंदगी इस्लाम के मुताबिक गुजारें, बच्चों को भी इसकी तलकीन करें। तो आज के रिश्तों की डिटेल की तरफ आते हैं जी। इससे बहन की 20 साल उम्र है जी, और ये बहन कुंवारी है, राजपूत भट्टी बरादरी से इनका तल्लक है, और ये प्रेफर करेंगे राजपूत भट्टी बरादरी को ही। तो इसके अलावा किसी भी अच्छी फैमिली में रिश्ता कर लेंगे। मसलक अहले हदीस है और ये मसलक अहले हदीस में ही रिश्ता करेंगे। पंजाबी इनकी ज़बान है, 5 फुट 3 इंच इस बहन की हाइट। गंदी रंग है जी, तहसील और ज़िला इनका जी मियाँ चन्नू है, खानेवाल। 102 लिखा हुआ है इन्होंने, साथ 15L लिखा है, तो मैं इसका मतलब नहीं समझता। बाकी इनके सरबराह जो से इनके वाले साहब हैं मोहम्मद शाह नदीम, इनके वाले साहब है। ये इनका रब्ता नंबर है 0303 47 40 161। ये इनका व्हाट्सएप नंबर है। 2 भाई 3 बहनें हैं। तो हल्फन तस्दीक लेने के बाद डिटेल मैंने आपके साथ शेयर की है और कर रहा हूँ। ये जो से हैं बहन भाई कोई शादीशुदा नहीं है, ये पहली बेटी है जिसकी इन्होंने शादी करनी है।
अम्मी अबू इनके हयात है जी। इस बहन ने नाज़रा कुरान और तर्जुमा तफसीर कुरान पाक का माशाल्लाह पढ़ा हुआ है। इसके अलावा इन्होंने इंग्लिश में सैपली है, मैट्रिक इन्होंने की है, सिर्फ इंग्लिश में इनकी सैपली है। और इनकी माशाल्लाह घर का काम काज इन्हें आता है, सिलाई कढ़ाई वगैरह माशाल्लाह इसमें बेटी को आती है। ठीक है जी, घर इनका ज़ाती अपना बेटी कुंवारी है। वालिदैन इनके हयात है। इन्हें कोई नेक दीनदार लड़का रिश्ता चाहिए, नेक शरीफ लोग हों, दीनदार लड़का, बस से रोज़गार हो। तो ये इनकी डिमांड है, नेक शरीफ मसलक अहले हदीस। तो कोई भी दोस्त कोई फैमिली रिश्ते में इंटरेस्टेड हो वो इनके नंबर पे इनसे रब्ता कर सकते हैं। नंबर मैंने आपको बता दिया है, हल्फन तस्दीक के बाद डिटेल मैंने आपके साथ शेयर की है। तो आप हमारे पैगाम को भी आगे फॉरवर्ड करें। कोई भी ज़रूरतमंद वालिदैन देखें उन तक हमारा पैगाम लाजिम चाहे, ताकि उनके रिश्तों के मामलों में आसानी पैदा की जा सके। फीस में रिश्तों की हम पब्लिसिटी करते हैं आपके यूट्यूब व्हाट्सएप पे। इसके अलावा आप पर्सनल में अगर कोई रिश्ता देखना चाहें तो हमारे पास आल वर्ल्ड से, आल पाकिस्तान से अल्हम्दुलिल्लाह हर बरादरी व मसले के रिश्ते मौजूद हैं। अगर आप दूसरी तीसरी चौथी शादी करना चाहते हैं तो भी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह रिश्ते मौजूद हैं, बात ज़हन में रखें। तो ये दूसरे रिश्ते की डिटेल की तरफ आते हैं जी। इस भाई की तस्वीर आप देख सकते हैं। पता है आपको कि भाइयों की तस्वीर हम शेयर कर देते हैं, बहनों की बेटियों की तस्वीर हम शेयर नहीं करते। तो बेटियों की तस्वीर अगर आप लेना चाहें तो फैमिली टू फैमिली ले सकते हैं। भाई की तस्वीर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनकी एहतशाम, मोहम्मद एहतशाम इनका नाम है जी। और एमएससी की हो इन्होंने मैथमेटिक्स के अंदर। ठीक है जी, 23 साल इस भाई की उम्र है। वर्किंग कर रहे हैं ये एज ए टीचर, प्राइवेट टीचर। और उम्र इनकी 23 साल है। इसको प्राइवेट स्कूल में ये पढ़ाते हैं। मसलक इनका अहले सुन्नत है। गवर्नमेंट वाले साहब गवर्नमेंट रिटायर्ड है, मतलब हाउस वाइफ है। ज़ाती इनका अपना घर है जी। और ये भाई जो से हैं वो कवारे हैं। ये इनका रब्ता नंबर आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, 0315 69 75 065। ये इनका रब्ता नंबर है। और 5 फुट 9 इंच इस भाई की हाइट है, 69 kg वजन है। इनकी रिक्वायरमेंट ये है कि अबाउट कंट्री का, इनके बाहर के कंट्री में ये रिश्ता करना चाहते हैं। लड़की की उम्र जो सी है वो 21 से 30 साल तक हो जाए। एनी कास्ट में कर लेंगे, लड़की कुंवारी हो, हाइट 5.5 फीट से ज़्यादा हो। तो इनका नंबर मैंने आपको बता दिया है। हल्फन तस्दीक के बाद डिटेल मैंने आपके साथ शेयर की है। कोई भी फैमिली रिश्ते में इंटरेस्टेड हो पाकिस्तान से, यानी कि जो बैरून मालिक में सेटल हो फैमिली, तो इनकी डिमांड बैरून मालिक ही है। ठीक है जी, फॉरेन कंट्रीज में रिश्ता ये करेंगे। तो कोई भी ऐसी फैमिली हो जो इस रिश्ते में इंटरेस्टेड हो, इनसे मज़ीद डिटेल आप लेना चाहते हो तो इनका नंबर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस नंबर पर रब्ता करके आप मज़ीद डिटेल ले सकते हैं। तो फीस बिल्ला हम आपके रिश्तों की पब्लिसिटी करते हैं अपने यूट्यूब व्हाट्सएप पे। इसके अलावा पर्सनल में कोई रिश्ता देखना चाहें तो भी आप हमारे नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात वाज़ेह कर दूँ, जो रजिस्ट्रेशन सर्विस फीस है वो नाकाबिले वापसी व इंतकार है। ये बात ज़हन में रखिएगा। अगले रिश्तों की वीडियो के साथ इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और जहाँ तक हो सके हमारे इस पैगाम को सदका जारिया समेत हुए आगे फॉरवर्ड लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।